माता हिडिंबा। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम माता हिडिंबा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। महाभारत काल में जब वनवास काल में जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा गया, तब विदुर के परामर्श पर वे वहां से भागकर एक दूसरे वन में गए, जहां पीली आंखों वाला हिडिंबसुर दानव क्षत्रिय राजा जो काम्यक वन के अपनी बड़ी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। एक दिन हिडिंब ने अपनी बड़ी बहन हिडिंबा को वन में भोजन की तलाश करने के लिए भेजा, परंतु वहाँ हिडिंबा ने पांचों पांडवों सहित उनकी माता कुंती को देखा। भीम को देखते ही हिडिंबा उस पर मोहित हो गई। फिर हिडिंब अपनी बड़ी बहन की खोज में आ गया तो उसने वहां हिडिंबा को भीम के साथ अनोखा दृश्य देखा। फिर भीम ने हिडिंबा के कहने पर हिडिंब को मार डाला, जिसके बाद वहां जंगल में हिडिंबा एवं भीम का विवाह हुआ। इन्हें घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में इन दोनों हिडिंबा और पुत्र घटोत्कच के मंदिर आज भी हैं। विस्तृत कथा। लाक्षागृह के दहन के पश्चात सुरंग के रास्ते लाक्षागृह से निकलकर पांडव अपनी माता के साथ वन के अंदर चले गए। कई कोस चलने के कारण भीमसेन को छोड़कर शेष लोग थकान से बेहोश हो गए और एक वट वृक्ष के नीचे लेट गए। माता कुंती प्यास से व्याकुल थी, इसलिए भीमसेन किसी जलाशय या सरोवर की खोज में चले गए। एक जलाशय दृष्टिगत होने पर उन्होंने पहले स्वयं जल पिया और माता तथा भाइयों को जल पिलाने के लिए लौटकर उनके पास आए। वे सभी थकान के कारण गहरी निद्रा में निमग्न हो चुके थे, अतः भीम वहां पर पहरा देने लगे। उस वन में हिडिंब नाम का एक असुर निवास करता था। साथ में उसकी एक बड़ी बहन हिडिंबा भी साथ रहती थी। दोनों मिलजुल के रहते थे। मानवों का गंध मिलने पर उसने बलि के लिए मानव को पकड़ लाने के लिए अपनी बड़ी बहन हिडिंबा को भेजा और हिडिंबा वहां से बलि की खोज में निकली। कुछ आगे पहुंचने पर हिडिंबा ने भीमसेन को पहरा देते हुए देखा और उनके सुंदर मुखारविंद तथा बलिष्ठ शरीर को देखकर उन पर कामातुर हो गई। उसने अपनी राक्षसी माया से एक अपूर्व लावण्यमयी सुंदरी का रूप बना लिया और भीमसेन के पास जा पहुंची। भीमसेन ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो? भीम के प्रश्न के उत्तर में हिडिंबा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया है तथा मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। फिर दोनों प्रेम भरी बातें करते करते एक दूसरे को आलिंगन करने लगे।
इधर अपनी बहन को लौटकर आने में विलंब होता देखकर मेरी बड़ी बहन कहीं संकट में ना हो, यह सोचकर हडिम्ब उस स्थान में जा पहुंचा जहां पर हडिम्बा भीमसेन के साथ कामातुर होकर आलिंगन कर रही थी। अपनी बहन हडिम्बा को अनजान पर पुरुष के साथ आलिंगन करते देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठा। फिर वह अपनी बहन हडिम्बा की ओर जाने लगा। इधर हडिम्बा भीम के साथ आलिंगन करते समय भाई को विघ्न करते देख अपने भाई से क्रोधित हो गई और भीम से बोली, हे भीम, यह मेरा छोटा भाई हडिम्ब है। इसके जिंदा रहते हम दोनों का मिलन नहीं हो सकता, इसलिए तुम इसका वध कर दो, फिर हम दोनों काम्यक वन में रमण करेंगे। इतना कहने पर भीमसेन ताल ठोककर उससे के साथ मल्लयुद्ध करने लगे। कुंती तथा अन्य पांडव की भी नींद खुल गई। वहां पर भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करने तथा एक रूपवती कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? हडिम्बा ने सारी बातें उन्हें बता दी। भीम ने हडिम्ब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में अनेक बार घुमाकर इतनी तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अपने प्रेमी के साथ क्रीड़ा में विघ्न करने वाला भाई के मरने पर हडिम्बा भी खुश हो गई और वह लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हडिम्बा ने कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। हडिम्बा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हडिम्बे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूँ, किंतु यह केवल दिन में तुम्हारे साथ रहा करेगा और रात्रि को हम लोगों के साथ रहा करेगा। हडिम्बा इसके लिए तैयार हो गई और भीमसेन के साथ काम्यक वन में आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हडिम्बा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केश न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हडिम्बा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हडिम्बा वहाँ से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पुत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वर्तमान उत्तराखंड की ओर चला गया।